गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस फरवरी के मंथ में हम सीख रहे हैं उन बातों को कि कैसे हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारे आत्मिक जीवन को ऐसा बनाएं कि शैतान को कोई भी अवसर हमारे जीवन में काम करने का ना मिले, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि शैतान को कोई भी अवसर ना दो। हालेलुया। और हम सीख रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह है और हम लोग इन बातों को अपने जीवन में अपना रहे हैं और सच में शैतान के काम हमारे जिंदगियों से, परिवारों से खत्म हो रहे हैं और प्रभु हमारे जीवन में बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज जबकि 10 फरवरी है और आज के लिए परमेश्वर हमें एक और बात को सिखा रहा है जो हमें मिलता है आत्मा में प्रार्थना के विषय में, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के विषय में। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर के वरदानों के बारे में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और साथ ही साथ 39 पद में लिखा है कि हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यदि हम चाहते हैं कि शैतान की कोई भी योजना हमारे जीवन में सफल ना हो, यदि हम चाहते हैं कि शैतान को कोई भी मौका हमारे जीवन में काम करने का ना मिले, तो एक बहुत बड़ा शस्त्र, एक बहुत बड़ा हथियार जो एक आत्मिक जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए, हालेलुया, मेरे और आपके लिए है, वो है आत्मा में प्रार्थना, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना। हालेलुया। शैतान अन्य भाषा नहीं बोलता है, शैतान अन्य भाषा की कॉपी करता है। वो सुनता है कि दूसरे लोग ऐसे बोल रहे हैं तो मैं भी ऐसे बोलूं। वो उसके आत्मा में होकर नहीं बोलता, वो व्यक्ति जो इस प्रकार से बोलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में नहीं बोलता। वो एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। शैतान अन्य भाषा नहीं बोलता, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है और कभी भी शैतान को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल सकता है। समझ रहे हैं आप? क्या शैतान को पवित्र आत्मा का वरदान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अन्य भाषा बोलना जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान है और शैतान को कभी भी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र है और शैतान अपवित्र है। तो अपवित्र शैतान कैसे पवित्र आत्मा का वरदान पा सकता है? ये कहना ठीक नहीं है। शैतान अन्य भाषा नहीं बोलता, शैतान के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है। लेकिन क्या होता है कि शैतान का काम क्या है? शैतान का काम होता है कॉपी करना। वो कॉपी करता है। उसने देखा परमेश्वर ने ऐसे सिंहासन बनाया, उसने बना लिया। उसने देखा उसने ऐसे स्वर्गदूतों को रखा हुआ, उसने दुष्ट आत्माओं को रख लिया। वो कॉपी करता है। आप देखो, कोई भी चीज जो है वो कॉपी करता है, हर चीज को नकल करता है। शैतान जो है वो एक नकलची बंदर है। वो नकल करता है, हर चीज की वो नकल करता है। परमेश्वर की नकल जो है वो करता है। वो अन्य भाषा के शब्दों की नकल करता है।
जो अन्य अन्य भाषा के शब्द होते हैं उससे आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति जो अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहा है उसकी बोली अच्छी होगी, उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो उसका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होगा। हालेलुया। जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता होगा, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता होगा, उसके जीवन में आत्मिक उन्नति होगी, उसके जीवन में गालियां बकना नहीं होगा, उसके जीवन में संसारिक बातें नहीं होंगी, खाना पीना मौज मस्ती घूमना फिरना नहीं होगा, उसके जीवन में एक गंभीरता होगी, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण होगा। हालेलुया। उसके जीवन में दिखावा नहीं होगा, वो दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करेगा, वो उसके जीवन के अंदर एक दीनता होगी, उसके जीवन के अंदर एक नम्रता होगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति वो एक स्टैंड लेने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला व्यक्ति होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाला व्यक्ति वो होगा, उसमें पवित्र आत्मा के फल नजर आएंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है, इस बात को हमें पहचानना है। हालेलुया। इस बात को हमें जानना है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जो है शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करने वाला है, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत नहीं है। समझ रहे हैं? वचन बताता है कि शैतान आप ही एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा। तो वो जो है वो झूठा भविष्य रखता है, वो भविष्यवाणी नहीं करता है, वो झूठी भविष्यवाणी करता है। आप समझ रहे हैं? तो वो कॉपी करता है, वो कॉपी करता है, वो मसीह विरोधी है, भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता। इस प्रकार से वो कॉपी करता है, वो उसको नकल करता है वो। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमें अधिक से अधिक अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है, हमें अधिक से अधिक आत्मा में प्रार्थना करनी है और अपने जीवन को बदलना है। जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के इस स्वाद को चख चुका है, इस अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने के अनुभव को, आत्मा में प्रार्थना करने के अनुभव को जिसने प्राप्त किया है, जो घंटों घंटों अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, जिसको परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशनों से भरता है, दर्शनों से भरता है, सामर्थ से भरता है, जिसके जीवनों के द्वारा, जिसके जीवन को परमेश्वर अपने वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करता है, वो जो अनुभव प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, वो जानता है कि अन्य अन्य भाषा के वरदान में कितनी मिठास है और कितनी सामर्थ है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हर समय अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। जितना अधिक हम अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे उतना ही हमारी आत्मिक उन्नति जो है वो होगी, और जब हमारी आत्मा में उन्नति होगी तो सब बातों में उन्नति हमारी होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ इस डेली डिवोशन के द्वारा आशीष दे। तो आत्मा में प्रार्थना हमें करना है। हालेलुया। इसके द्वारा शैतान को कोई भी मौका हमारे जीवन में काम करने का नहीं मिलेगा। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो कि क्या अंतर है अन्य अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे कैसे हम इस बात को पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना कर रहा है या किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में अन्य भाषा के शब्दों को नकल करके बोल रहा है। क्या अंतर होगा उन दोनों व्यक्तियों में? कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा है या दुष्ट आत्मा कॉपी करके, नकल करके शब्दों को उससे बुलवा रहा है? क्या अंतर होगा उन दो व्यक्तियों के अंदर? हालेलुया। जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।